भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में आज दूसरे दिन भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया को जल्दी ऑल आउट करने की चुनौती होगी। इससे पहले बुधवार को पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए हैं और उसे अब तक पहली पारी में 47 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के गिरे चारों विकेट रविंद्र जडेजा को मिले हैं। पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरन ग्रीन क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले कल ऑस्ट्रेलियाई फिरकी गेंदबाजों के आगे भारतीय टीम के बल्लेबाज पस्त हो गए और पहली पारी में केवल 109 रनों पर ही सिमट गए। भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए, जबकि टीम में केएल राहुल की जगह वापसी कर रहे ओपनर शुभमन गिल ने 21 रनों का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू कोहमेन ने 5 विकेट और नेथन लॉयन ने 3 विकेट लिए। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की हैं, जहां बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। यहां ताजा हुई बर्फबारी से मौसम बेहद सुहावना हो गया है। आसमान से गिरती बर्फ की फाहों ने बद्रीनाथ धाम की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एहतियातन प्रशासन ने लोगों से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की अपील की है। बता दें कि चमोली के साथ साथ उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी हुई है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से सर्दी का सितम बढ़ सकता है। बुधवार को प्रयागराज में अपराधियों के ठिकाने पर बाबा का बुलडोजर गरजा। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ले में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के आलिशान घर को प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक इस मकान का नक्शा पास नहीं कराया गया था और इसी आधार पर यहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। ये जफर खालिद का घर है, जिसको 6 महीने पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया हुआ था। बिना नक्शा पास कराए ये मकान बनाया गया था। 2 मंजिला मकान है। करीब 2.5 से 3 करोड़ की कीमत आंकी जा रही है। सफेद रंग की जफर की इस कोठी को जमींदोज करने से पहले जब इसकी तलाशी ली गई तो वहां से 2 विदेशी बंदूकें और एक तलवार बरामद की गई। अतीक का दाहिना हाथ माने जाने वाले जफर का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जफर के खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। रंगों में घुली ऐसी फगुनाहट आपको केवल कान्हा की नगरी में ही दिख सकती है। इस होली के आगे दुनिया के सारे रंग फीके हैं। इस उमंग के आगे संसार के सारे सुख बेमानी, क्योंकि ये कान्हा के प्रेम का रंग है और ये राधा की नगरी की उमंग है। बरसाना की लठमार होली बीती तो बारी नंदगांव में हुरियारों के जुटने की आई और लठ लेकर तैयारी हुरियारिनों की भी थी। ऐसे में होली का रंग तो जमना था, तो ऐसा जमा कि देखने वाले देखते रहे। बरसाना वाले नंदगांव को अपने ससुराल मानते हैं, नंदगांव वाले बरसाना को अपनी ससुराल मानते हैं। तो ये 2 समझों के बीच की बात है। इसमें कोई भी बाहर से आकर हिस्सा नहीं ले सकता। मथुरा से जितना गहरा नाता कान्हा का है, उतनी ही गहरी यहाँ कान्हा से प्रेम की जड़ें हैं। मथुरा कान्हा को लल्ला कहता है और राधा को लाडली पुकारता है। सूरत में होलिका दहन के लिए एक खास पहल की गई है। इस बार गोबर से बनी लकड़ियों की जगह इको फ्रेंडली होलिका जलाई जाएगी। होली का पर्व होलिका के साथ ही जुड़ा हुआ है। जितने धूमधाम से होली मनाई जाती है, उसी तरह होली से पहले होलिका दहन का पर्व होता है और इस त्योहार को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सूरत के बंजारा पोल ट्रस्ट ने बड़ी पहल की है। लकड़ी की जगह गाय के गोबर से बनी लकड़ियाँ तैयार की गई है। ये पहल प्रदूषण को कम करने और वनों की कटाई को रोकने के लिए की गई है। वैदिक होली में क्या है कि जो वसंत और शिशिर ऋतु है, वो ऋतु के दरमियान जो जीवाणु विषाणु पैदा होते हैं, तो वैदिक होली मतलब गाय के छाण से बनाए हुए स्टिक और छाना अगर हम यूज करते हैं तो जो विषाणु है उसका नाश होता है और प्राणवायु उत्पन्न होता है, कि जिससे जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है।
फिलहाल इस ट्रस्ट ने गाय के गोबर को मशीन में डालकर 60 टन यानी 60,000 किलोग्राम गोबर की लकड़ियां तैयार कर ली हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में आने वाले वक्त में आप और ज्यादा तेज रफ्तार से सफर कर पाएंगे। इस ट्रेन की रफ्तार बढ़ने से आपके सफर के समय में भी बचत होगी। अभी जितनी देर में आप अपना सफर पूरा करते हैं, उससे कहीं जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और ये संभव होगा वंदे भारत ट्रेन के कोच बनाने में एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से। एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से ट्रेन का वजन कम होगा और साथ ही इसे कम बिजली की खपत में तेज रफ्तार से दौड़ाना भी संभव हो सकेगा। देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के साथ ये प्रयोग होने जा रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए 2 कंपनियां बोली लगा चुकी हैं। दाखिल की गई तकनीकी बोली का गुरुवार को मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद वित्तीय बोली मांगी जाएगी, जिससे कॉन्ट्रैक्ट पाने वाला तय हो पाएगा। ये तस्वीरें जयपुर समेत पूरे राजस्थान के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। विज्ञान को वरदान बना देने वाले इस आविष्कार की झलक से आप कुछ अंदाजा लगाने में कामयाब तो जरूर हो गए होंगे कि अब आपकी सोच को विस्तार देते हुए हम आपको बता देते हैं कि ये रोबोट ही है जो आप कई मुश्किल सर्जरी को अंजाम देने के लिए जयपुर के SMS हॉस्पिटल पहुंच चुका है। SMS हॉस्पिटल में 25 करोड़ रुपए की लागत वाला ये रोबोट स्थापित किया जा चुका है। ये दूसरा और राजस्थान का पहला रोबोट होगा जिसका इस्तेमाल मेडिकल हेल्प और बड़ी सर्जरी के लिए किया जाएगा। हॉस्पिटल के चिकित्सकों की मानी जाए तो फिलहाल इसके जरिए सर्जरी की ट्रेनिंग की जा रही है। इसका इस्तेमाल कई अहम सर्जरी में किया जा सकेगा।